हेलो एवरीवन, मैं सत्येंद्र सिंह आपके अपने चैनल इंडियन पीसीएस एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आप लोगों से पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो मैं सीरीज़ यहाँ पर करा रहा हूँ वो आप लोगों को अगर पसंद आ रही है कि नहीं, क्योंकि आप लोगों का जो रिस्पॉन्स है वो पॉजिटिव तो नहीं है। अगर जो मेरा कंटेंट है, मेरे द्वारा पढ़ाया गया कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहा है तो मैं आपसे बस यही उम्मीद करूँगा कि आपका जो भी रिस्पॉन्स आए वो थोड़ा पॉजिटिव आए। ना तो सब्सक्राइब में कोई बढ़ोतरी है, ना ही व्यूज़ में, तो ऐसा नहीं चलेगा ना। आपको थोड़ा सपोर्ट करने का आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप थोड़ा सपोर्ट करें। सामने वाला आपके लिए थोड़ी बहुत तो मेहनत कर ही रहा होगा, है ना। चलिए, तो जो हमारी ज्योग्राफी की सीरीज चल रही थी उसमें अगर आपको कोई भी दुविधा हो तो आप मुझे बता सकते हैं। हमारी ज्योग्राफी की सीरीज में जो हमारा अभी जो टॉपिक चल रहा है वो टॉपिक है कृषि और पशुपालन। कृषि और पशुपालन में हमने 4 से 5 वीडियो भी बना लिए हैं। अगर उन टॉपिक्स में उन वीडियोस में, अगर उन क्लासेस में आपको कोई भी दुविधा हो तो आप मुझे बता सकते हैं। और जो मैंने तरीका बताया पढ़ने का, सिर्फ आप उसी को फॉलो कीजिए, आप कुछ नहीं फॉलो करना, है ना। फिर आप मुझसे आज से 5 से 6 महीने बाद आप बोल सकते हैं कि सर आपने जो मुझे बताया था वो हटके है और उससे हमें बहुत लाभ भी हुआ है ना। तो जो हमारी फसल चल रही थी पिछले क्लास में हमने देखा था चावल की फसल। चावल की फसल मैंने सेपरेट वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि उसमें थोड़ा कंटेंट ज़्यादा था और साथ में उसके और फसल में जोड़ूंगा तो आप थोड़ा बोरिंग महसूस करोगे, ठीक है। तो गोल्डन राइस क्या होता है, यानी सुनहरा चावल, चावल की जो उपलब्धता, क्लाइमेट और भारत में कौन सा स्थान है चावल में, सब हमने कल देखा था। तो आज जो हमारा फोकस रहेगा वो गेहूं से आगे रहेगा। गेहूं के बाद जो भी फसल आएंगी सब हम देखेंगे, ओके। तो समय ना बर्बाद करना, हमें आगे चलते रहना है और टॉपिक पढ़ते रहना है, ठीक है। तो गेहूं से संबंधित जो भी क्वेश्चंस अगर हमसे एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे वो हम 100% का दावा ना करते हुए, अगर मैं यूपीएससी की बात करूंगा तो यूपीएससी में मैं इससे यहाँ से 90% या 80% इससे कम नहीं होगा। और मैं स्टेट पीसीएस की बात करूँ तो मैं पूरे 99% यहाँ से क्वेश्चन आपको दूंगा। कोई भी क्वेश्चन, अगर पीएससी की बात कर रहा हूँ तो कोई भी क्वेश्चन हमारे इस कंटेंट से बाहर नहीं जाएगा, हर लाइन से क्वेश्चन बनेगा। ये ग्रामीणी कुल का पौधा है। विश्व में गेहूं उत्पादन में चीन के बाद दूसरा स्थान है। चावल में भी कौन सा स्थान था भारत का? दूसरा स्थान था। उसमें भी पहला स्थान किसका था? चीन का। कुल बोए गए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत प्रथम स्थान है। चावल के बाद यह देश का दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। देश की कुल कृषि योग्य भूमि का लगभग 10%, कुल बोए गए क्षेत्र का 13% भाग पर गेहूं की कृषि की जाती है। चावल की अपेक्षा इसका जो प्रति हेक्टेयर उत्पादन है वो अधिक है। चावल का 1000 से ऊपर था, 1500 से ऊपर, इसका जो है 2700, ठीक है, से अधिक है। इसकी जो अधिकांश कृषि सिंचाई के सहारे की जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ का जो मानसून है वो असंतुलित हो गया है, तो मानसून के सहारे नहीं की जाती है ना। भारत में विश्व के लगभग 12.5% गेहूं का उत्पादन करता है भारत। हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव गेहूं की कृषि पर ही पड़ा है। हरित क्रांति के बाद गेहूं में उच्च उत्पादकता एवं उत्पादक प्राप्त किया है। मतलब पहले जो कृषि होती थी, अगर मैं बात करूं 1 बीघा की, तो यहाँ पर अगर एग्जांपल दूं मैं, 100 केजी अगर गेहूं होता था पहले, तो हरित क्रांति के बाद इसमें लगभग 10 गुना या इससे ज़्यादा भी पैदावार होना स्टार्ट हो गई, ओके। गेहूं के लिए आवश्यक जो भौगोलिक दशाएं होती हैं वो क्या क्या हैं?
उपजाऊ मिट्टी होनी चाहिए, 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए, इसका जो टेम्परेचर है वो कम होना चाहिए। पहले जब बोई जाती है तब इसका टेम्परेचर कम होना चाहिए, बाद में ये टेम्परेचर इसका बढ़ जाता है, तो वहाँ तक ये अपने आप को सरवाइव कर पाएगी। गेहूं में अगर मैं बात करूं कि क्या क्या जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो पाए जाते हैं, तो प्रोटीन 8 से 15%, कार्बोहाइड्रेट 65 से 70%, फैट ये 15.95% यानी 16%, और अन्य खनिज 2% पाए जाते हैं। गेहूं में ग्लूटेन नामक प्रोटीन अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो इसकी भौगोलिक दिशाएं और क्या क्या इसमें जो मिनरल्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, खनिज होते हैं, वो पाए जाते हैं। फिर गेहूं का जो उत्पादन होता है, ये थोड़ा परसेंट पॉइंट लगाना बीच में, है ना, ये 20%, ये 19%, ये 17%, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करूं गेहूं का, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, फिर मध्य प्रदेश में होता है, फिर पंजाब में होता है, फिर उसके बाद हरियाणा, राजस्थान, बिहार, और सबसे ज़्यादा जो उत्पादन अगर मैं बात करूं वो क्षेत्रफल के हिसाब से कहाँ पर होता है, पंजाब में होता है। गेहूं की जो किस्में हैं वो प्रताप, अर्जुन, जनक, कल्याण, सोना, गिरजा, ये सब उसकी गेहूं की किस्में हैं, ठीक है। फिर इसके बाद जो महत्वपूर्ण फसल है वो जौ है। जौ भी देश की एक महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। इसकी गणना मोटे अनाज में की जाती है, क्योंकि इसको हम बहुत से कम जगह पर इसको खाने के लिए यूज़ करते होंगे, मैंने तो नहीं सुना है। सामान्यतः शुष्क एवं बलुई मिट्टी में बोया जाता है। शीत एवं नमी जो गेहूं के लिए क्लाइमेट चाहिए होता है ना, वो इसी के लिए चाहिए होता है ना। जौ के लिए कम उपजाऊ मिट्टी, 70% से 100 सेंटीमीटर तक वर्षा। इसका जो टेम्परेचर होता है वो गेहूं के समान ही होता है, 15 से 18। और इसका जो प्रमुख उत्पादक जो राज्य है वो उत्तर प्रदेश है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। इसकी जो प्रमुख किस्में हैं वो हिमानी, ज्योति और कैलाश। ओके, मैं इसको जल्दी जल्दी जो कुछ लिए करा रहा हूँ कि इससे बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद जो अगली फसल है वो ज्वार है। ज्वार भी एक मोटा अनाज है जिसकी कृषि सामान्य वर्षा वाले क्षेत्र में बिना सिंचाई के की जाती है। इसके लिए उपजाऊ, और इसका एक कारण ये वर्षा सीजन में होती है तो सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती इसमें, है ना। चिकनी मिट्टी काफ़ी उपयुक्त होती है इसके लिए। इसका जो टेम्परेचर यहाँ का होना चाहिए 25 डिग्री से 30 डिग्री के बीच होना चाहिए। ये खरीफ की फसल है। देश में ज्वार का 3/4 से अधिक क्षेत्र मात्र 3 राज्यों महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु में है। देश का लगभग 80% ज्वार का उत्पादन इन्हीं 3 राज्यों में होता है। इन्हीं 3 राज्यों में 80% होता है। इसका सबसे बड़ा जो उत्पादक है वो महाराष्ट्र है, इसके बाद कर्नाटक, इसके बाद तमिलनाडु। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ओके, फिर उसके बाद जो हमारी महत्वपूर्ण फसल है वो बाजरा है। इसकी जो गणना की जाती है मोटे अनाजों में की जाती है। शुष्क दशाओं में यानी पानी की आवश्यकता कम होती है उसको। बलुई मिट्टी, 50 से 70 सेंटीमीटर वर्षा। तापमान लगभग गर्मी ही होती है उस टाइम पे। राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा,
इनमें बाजरे की खेती सबसे ज़्यादा की जाती है। इसकी जो किस्में हैं बाबापुरी, मोती, HB3, HB4, 7-55, ये इसकी किस्में हैं। फिर उसके बाद जो हमारी आज की जो लास्ट फसल है वो मक्का है। मक्के की उत्पत्ति पॉपकॉर्न या पॉपकॉर्न, यह एक उभयलिंगी पौधा है। हमारे देश में अपेक्षाकृत यह शुष्क भागों में पैदा किया जाता है। मक्का के लिए जो आवश्यक भौगोलिक दिशाएं क्या क्या होनी चाहिए? साफ आकाश, गर्मी होनी चाहिए, अच्छी वर्षा, टेम्परेचर होना चाहिए, नाइट्रोजन युक्त गहरी दोमट मिट्टी होनी चाहिए। सबसे ज़्यादा जो मक्के का उत्पादन होता है वो कर्नाटक में, उसके बाद मध्य प्रदेश, बिहार। इसमें स्टार्च की मात्रा अधिक होती है। ठीक है। पर इसके बाद जो हम फसल देखेंगे उसको हम कल अगले वीडियो में देखेंगे। भारत का 7वां स्थान है मक्के के उत्पादन में। मक्के की जो प्रमुख फसलें किस्में हैं गंगावन, गंगा 101, विजय, जवाहर, विक्रम, रतन, किसान, सोना, रंजीत, ये इसकी किस्में हैं। तो ये तिलहन है, इसको हम कल करेंगे। आप लोग क्या करेंगे, इस तिलहन से जो भी संबंधित डाटा आप कलेक्ट कर पाएँ उसको कलेक्ट करना, क्योंकि ज़्यादा चीज़ समेटने से कोई मतलब भी नहीं है। क्योंकि जीके ऐसा सब्जेक्ट इसको जितना समेटोगे उतना कम पड़ेगा। तो बस आप लोगों से अगर समझ में आ रहा है तो, नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं है, समझ में आ रहा तो प्लीज़ सपोर्ट करो, सपोर्ट। क्योंकि कंटेंट में मैं आपको कोई भी कमी नहीं छोड़ूंगा, लेकिन कमी बस यही रह जाती है कि मोटिवेशन की। आप लोग सपोर्ट नहीं करते ना, तो कोई सब्सक्राइबर, व्यूज़, कुछ नहीं। अब शेयर करेंगे तो दोहरा फ़ायदा होता है। ठीक है ना। तो बस आप लोग सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।